नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, हमारे आज के प्रोग्राम की ख़बरों की तफसीलात पर आने से पहले हम बात करेंगे कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत में कौन से अहम मुकदमात की समाअत होने जा रही है। इंतहाई मुख्तसर सी डिटेल है जो आपकी खिदमत में पेश करके हमारे प्रोग्राम की जो बड़ी अहम ख़बरें हैं, जिनकी हेडलाइन, जिनके टाइटल थंबनेल पे आप देखने वालों ने पढ़े हैं, फिर उनकी तफसीलात भी आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की नाज़रीन अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सिविलियन के मिलिट्री कोर्ट ट्रायल के फैसले के खिलाफ जो इंट्रा कोर्ट अपीलें हैं, उस पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। तवक्को है, एक्सपेक्टेड है कि आज ख्वाजा हारिस वजारत दिफा के जो वकील हैं वो अपने दलाइल मुकम्मल कर लेंगे और उनके दलाइल मुकम्मल होने के बाद जो दरख्वास्त गुजारान थे, जो सिविलियन के मिलिट्री कोर्ट ट्रायल के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आए थे, फिर उस जानिब के दरख्वास्त गुजारान के वकला के दलाइल का आगाज़ हो जाएगा। और अगर हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बात करें तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लापता अफराद, कौन से लापता अफराद? बलोच तलबा की बाजियाबी, बलोच तलबा के लापता होने के ख़िलाफ़ केस की समाअत होने जा रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 3 रुकनी लार्जर बेंच है जो इस केस की समाअत करेगा। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत की अगर हम बात करें तो रऊफ़ हसन के मुतनाज़ा ट्वीट्स के ख़िलाफ़ केस की समाअत होगी और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत में बानी पीटीआई इमरान खान के ख़िलाफ़ हद तक के इज़्ज़त के मुकदमे की समाअत होगी। यानी इमरान खान की जानिब से झूठा इल्ज़ाम लगाया गया था। ग़ालिबन ये अगर वही मुकदमा है जो कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इमरान खान के ख़िलाफ़ कर रखा है, जिसमें इमरान खान ने शहबाज शरीफ पर इल्ज़ाम लगाया था कि मुझे 10 अरब की पेशकश की गई है, तो ये मुकदमा इमरान खान के ख़िलाफ़ डेफेमेशन का, इसकी आज सेशन अदालत में समाअत होने जा रही है। तो इन कोर्ट्स की अदालती प्रोसीडिंग का अहवाल तो नेक्स्ट वीडियो लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। अब आ जाते हैं हमारे प्रोग्राम की जो अहम ख़बरें हैं, उनकी डिटेल आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करते हैं। बानी पीटीआई इमरान खान साहब का जिक्र हुआ है तो एक नाज़रीन दावा किया गया है इमरान खान साहब के हवाले से, और नाज़रीन ये जो दावा करने वाले हैं ये पहले भी बहुत ज़्यादा पेशगोइयाँ कर चुके हैं। अच्छा, इनकी पेशगोइयाँ अपनी जगह पे, बाज़ औक़ात जैसे होता है ना कि फ़लाँ बंदे ने पेशगोई की थी और उसकी पेशगोई दुरुस्त साबित हुई। ये जिस बंदे ने पेशगोई की है ना, इसकी पेशगोई के हवाले से, प्रेडिक्शन के हवाले से कभी कोई ख़बर नहीं आई कि ये इन साहब ने की थी और अब ये पेशगोई जो है वो दुरुस्त साबित हुई है। ख़बर नाज़रीन ये है कि वो जो मंजूर वसान साहब हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, उनकी जानिब से कहा गया है कि इमरान खान के अरूज का जो साल था 2024 ख़त्म हो चुका। अरूज इमरान खान का साल 2024 तक था। इमरान खान के लिए 2025 का साल जो है वो भारी साबित होगा। वैसे नाज़रीन, मंजूर वसान साहब के की प्रेडिक्शन अपनी जगह पे, और ये बात बिल्कुल दुरुस्त भी है कि जो जिसको ज़वाल है उसको अरूज भी है और जिसको अरूज है उसको ज़वाल भी है। लेकिन अगर हम इमरान खान की बात करें और अब तक की बात करें, बेशक इमरान खान साहब जेल में हैं, खान साहब इस हवाले से तो लकी हैं कि जेल में जाकर भी, जेल के बाहर भी उनका अरूज है। उनके चाहने वाले आज भी मौजूद हैं, उनके फॉलोअर्स आज भी मौजूद हैं और बानी पीटीआई इमरान खान के साथ बेइंतहा लगाव रखते हैं। उनकी फॉलोइंग आज भी मौजूद है। तो ये दावा किया है जनाब मंजूर वसान साहब ने। इसके अलावा एक और बात भी उन्होंने की है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में साल 2025 में इख्तलाफात बढ़ेंगे। ये बात नाज़रीन कुछ हद तक इसलिए दुरुस्त लगती है कि जो आजकल मामला चल रहे हैं, जैसे गंडापुर साहब को हटा दिया गया, हमाद अदर साहब रुपोश हैं और मुराद सईद साहब वो भी मंज़र आम से गायब हैं। लेकिन हालिया जो डेवलपमेंट हुई है, जिसमें पहले गंडापुर साहब को खैबर पख्तूनख्वा में मुकम्मल बरतरी हासिल थी और पंजाब में हमाद अदर साहब प्रेसिडेंट थे, लेकिन अब आलिया हमजा साहब को आगे लाया गया है, खैबर पख्तूनख्वा में जुनैद अकबर को आगे लाया गया है और जुनैद अकबर के आने के बाद जो गंडापुर का मुखालिफ धड़ा था वो ऊपर आ गया और गंडापुर के सदारत से रेजिग्नेशन के बाद और जुनैद अकबर साहब ने जब से सदर खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जिम्मेदारियां संभाली हैं और उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट दिया गया है कि करप्शन भी है, वज़रा फारिग भी होंगे, हमारी जो क़यादत आपको नज़र आ रही थी, जो पहले मजमा लेके, जलूस लेके, लॉन्ग मार्च लेके निकल रहे थे, वो होम्योपैथिक थी, वो राब्तों में रहते थे। हम राब्तों में नहीं रहेंगे, हम होम्योपैथिक नहीं हैं, हम हार्ड लाइनर हैं। इस किस्म के नाज़िम बयानात जो हैं, इस किस्म के बयानात से लगता है कि इख्तलाफात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बढ़ेंगे। लेकिन बहरहाल देख लेते हैं
गंडापुर साहब के हवाले से नाज़रीन को जिक्र हो रहा था, तो ख़बर ये है कि अली अमीन गंडापुर साहब के ख़िलाफ़ जो एक मुकदमा है असलहा बरामदगी का, शराब बरामदगी का, जिसके पर गुज़िश्ता रोज़ अदालत में समाअत हुई, तो अब आप देखें कि इस हेयरिंग के दौरान गंडापुर साहब आज फिर पेश नहीं हुए और इस केस में गंडापुर साहब के नाकाबिले ज़मानत अरेस्ट वारंट जो है वो अदालत की जानिब से जारी किए जा चुके हैं। लेकिन गंडापुर साहब बार बार अदालत की डायरेक्शन के बावजूद और अरेस्ट वारंट होने के बावजूद अदालत में पेश ना हो रहे हैं। और उनके वकील ने जब कल वो पेश हुए अदालत के सामने, तो वकील ने कहा कि देखें, मेरा मौक्किल तो बड़ा शरीफ आदमी है, तो वो आपकी अदालत में पेश हो जाएगा। जिस पर फिर अदालत की तरफ से कहा गया कि अगर आप इतने यकीन के साथ कह रहे हैं कि आपका क्लाइंट शरीफ आदमी है, तो फिर ऐसा करते हैं कि उसको इश्तिहारी करार दे देते हैं। यानी क्लीन चिट देने वाली अदालत ने बात नहीं की। और अदालत की तरफ से जब ये रिमार्क्स दिए गए, तो फिर गंडापुर के वकील ने कहा कि देखें, वो बार का इलेक्शन हो रहा है, मैंने बार का इलेक्शन लड़ना है, तो लंबी तारीख डाल दें। तो अदालत की तरफ से कहा गया, तो फिर क्या दिसंबर तक की तारीख डाल दें? अब ये दिसंबर की बात किस तनाज़र में की अदालत ने, जज साहब ने, ये समझ नहीं आती। लेकिन बहरहाल केस की जो समाअत है उससे 25 फरवरी तक, तकरीबन कोई 1 माह की डेट जो है वो जज साहब ने डालती है। और गंडापुर के जो नाकाबिले ज़मानत अरेस्ट वारंट है उसे अदालत ने बरकरार रखा है। अब नाज़रीन आ जाते हैं जो हमारी टॉप स्टोरी है। एक तो शहर इक़्तिदार में बड़ों की अहम बैठक और इमरान खान साहब ने तस्वीर को देख कर बर्मी का इज़हार कर दिया। इसका नाज़रीन पहले थोड़ा सा मैं आपको पस मंज़र आपको पेश कर दूँ। चले पस मंज़र को रहने देते हैं, सीधा उसी पे आते हैं। मामला नाज़रीन ये है कि कल इस्लामाबाद में एक बैठक हुई और इत्तफ़ाक़ की बात है कि जो इमरान खान साहब ने अपने नए खैबर पख्तूनख्वा के प्रेसिडेंट बनाए हैं जनाब जुनैद अकबर साहब, वो भी उस बैठक में मौजूद थे। ना सिर्फ वो मौजूद थे बल्कि आतिफ़ ख़ान भी थे और तहरीक इंसाफ के अरबाब शेर अली भी मौजूद थे। और ये नाज़रीन नशिस्त हुई तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की, जो स्पीकर कौमी असम्बली हैं अय्याज सादिक साहब, उनके साथ ये नशिस्त होती है। और इस नशिस्त में नाज़रीन कुछ और भी जमातों के MNAs मौजूद होते हैं, जिसमें नफीसा शाह हैं और नूर आलम ख़ान भी हैं। अब नूर आलम ख़ान पे इमरान खान साहब बड़े बरहम हैं। ये वो वाली बरहमी नहीं जिसका मैंने थंबनेल पे जिक्र किया। अब नाज़रीन इस मुलाकात में क्या गुफ्तगू हुई, क्या बातचीत हुई, बज़ाहिर तो इससे ये लग रहा है कि इसमें तमाम पार्टियों के, जो मेन पार्टियों के लोगों को अपने साथ बिठा के, क्योंकि मौलाना साहब की पार्टी के भी हैं, उसमें तहरीक इंसाफ के भी हैं, पीपल्स पार्टी के भी हैं, और अय्याज सादिक साहब उनसे ये बात कर रहे हैं कि आप जो ऐवान का माहौल है उसको दुरुस्त करें। अब अय्याज सादिक साहब से ये सवाल तो हुआ कि क्या आप मुज़ाकरात के हवाले से बात कर रहे हैं, जिस पर अय्याज सादिक साहब का जवाब ये था, साफ़ी ने सवाल पूछ लिया, क्योंकि इस्लामाबाद पार्लियामेंट का जो कैफेटेरिया है उसके बाहर ये नशिस्त हो रही थी। तो साफ़ी के सवाल पर अपने अय्याज सादिक साहब ने यह जवाब दिया कि मुज़ाकरात के हवाले से तो आप तहरीक इंसाफ से और हुकूमत से पूछें, मेरा मुज़ाकरात के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। अब नाज़रीन ये जो बैठक हुई है, इस बैठक की आपने लाजमन वीडियो देखी होगी, आपने इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पे चलती देखी होंगी। अब नाज़रीन इन तस्वीरों और वीडियोज़ को जब ये इमरान खान साहब तक पहुँचेंगी, ये बड़े अच्छे माहौल में गुफ्तगू हो रही है और बड़ा गुडी माहौल वहाँ पे लग रहा है। जुनैद अकबर साहब भी मौजूद हैं, आतिफ़ ख़ान साहब भी मौजूद। मैं एक वजह से बात कर रहा हूँ, खान साहब एक तस्वीर देख के बरहम हुआ, ये इस पर मैं अभी आता हूँ। लेकिन खान साहब तक नाज़रीन जब ये वीडियो पहुँचेगी, जब ये तस्वीर पहुँचेगी, तो खान साहब बड़ा शदीद बरमी का इज़हार करेंगे कि इससे पहले जो क़यादत थी वो भी ऐसे मुलाकात कर रही थी। आप देखें ना कि अली अमीन गंडापुर को इमरान खान साहब ने डांटा, इस बात पर डांटा कि मैंने तुम्हारी तस्वीर देखी है, मोहसिन नकवी के साथ इस किस्म की तस्वीर बनाने की या इस तरह के ताल्लुकात रखने की ज़रूरत नहीं, अपने सूबे की गवर्नेंस के ऊपर आप फोकस करें। तो ये जो तस्वीर जब इमरान खान साहब तक पहुँचेगी, क्योंकि जुनैद अकबर साहब बैठे हैं, आतिफ़ ख़ान भी बैठे हैं, अरबाब शेर अली भी बैठे हैं। मैंने तो हार्ड लाइनर्स को अपनी पार्टी का जो है वो खैबर पख्तूनख्वा का सदर बनाया था, लेकिन ये भी जो पहले वाले कर रहे थे, इसका बॉडी लैंग्वेज, इसका कंडक्ट भी वैसा है, तो खान साहब बरहम होंगे। खान साहब क्यों बरहम होंगे? इससे पहले नाज़रीन आप ये देखें कि जुनैद अकबर साहब पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन हैं, लग चुके हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन। इससे पहले इमरान खान साहब ने पब्लिक अकाउंट कमेटी का जो चेयरमैन है वो शेर अफजल मरवत को बनाया था, और जब शेर अफजल मरवत को नॉमिनेट किया गया था तो हुकूमत उनको नॉमिनेट करने में, पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन मुंतखब कराने में लैतुलाल से काम ले रही थी। और फिर शायद एक मुलाकात हुई थी
शेर अफजल मरवत की जो वज़ीर दिफ़ा हैं ख्वाजा आसिफ, उनके साथ मुलाकात हुई थी और यूसुफ रज़ा गिलानी के साथ मुलाकात हुई थी और एक का तस्वीर भी निकली थी, शायद यूसुफ रज़ा गिलानी के साथ मुलाकात की तस्वीर मरवत की निकली थी या फिर ख्वाजा आसिफ के साथ मुलाकात की तस्वीर निकली थी। और उस मुलाकात की जो कहानी थी वो पहुंच गई थी बानी तहरीके इंसाफ इमरान खान का के पास कि ये देखें, ये आपका बंदा मुलाकात करके आया, हमने वो तस्वीर ख़ुद देखी है। जब उस तस्वीर के हवाले से बानी पीटीआई को बताया गया कि आपने इसको पब्लिक अकाउंट कमेटी के लिए नामजद किया है, ये तो आपके मुखालिफ सियासी जमात जो कि फार्म 45, 47 इस तरीके से आई है, हम फार्म 45 वाले हैं, ये फार्म 47 वालों से जाके मिल रहा है, इसको आपने पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन लगा दिया। तो खान साहब ने इस पर शदीद भरमी का इजहार किया था और फिर जो अपने मरवत साहब थे उनकी जो नॉमिनेशन थी पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन के तौर पे वो वापस ले ली गई थी। तो ये तो हुआ था शेर अफजल मरवत के साथ, सिर्फ जाके मुलाकात करना और वहाँ पर एक छोटी सी तस्वीर आई। अब मुलाकातें तो होती रहती हैं, अरकान असम्बली के स्पीकर के साथ मुलाकातें होती रहती हैं, लेकिन खान साहब को ऐसी मुलाकातें नागवार गुजरती हैं। अब ख़दशा ये है कि ये जो मुलाकात हुई है जुनैद अकबर की, आतिफ खान की, अरबाब शेवर अली की और याद सादिक के साथ हुई है, इसमें नफीसा शाह बेशक मौजूद है, नूर आलम खान बेशक मौजूद है, लेकिन खान साहब तक जब ये खबर पहुँचेगी तो खान साहब के लिए फ़ौरी तौर पर शायद वो रिएक्शन ना करें, लेकिन ऐसी तस्वीरें, ऐसे मनाजर, ऐसी मुलाकातें, ऐसी बैठकें खान साहब को जल्दी डाइजेस्ट नहीं होती, बल्कि डाइजेस्ट होती नहीं है। अब देखें इनके साथ क्या होता है। शेर अफजल मरवत को की तो नॉमिनेशन हटा दी गई थी, जुनैद अकबर तो पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन लगाए जा चुके हैं, जुनैद अकबर तो पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। देखते हैं क्या होता है। इसके अलावा नाज़रीन इस्तीफ़े की खबर भी है। इस्तीफ़े की खबर नाज़रीन ये है कि जुनैद अकबर साहब जिन्हें इमरान खान साहब ने मुंतखब किया, नॉमिनेट किया पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन और वह बन भी गए। अब चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी और प्रेसिडेंट पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा बनने के बाद जुनैद अकबर में नाज़रीन किया ये है कि जो उनके पास दूसरी एक्सटेंडिंग कमेटी थी ओवरसीज़ पाकिस्तानी की, उस कमेटी से जुनैद अकबर ने रिज़ाइन कर दिया। ज़ाहिर सी बात है, जिम्मेदारी बड़ी है, तो उन्होंने कहा कि मैं एक कमेटी रख लेता हूँ। पब्लिक अकाउंट कमेटी एक बहुत बड़ी ये कमेटी है, बड़ा वाइडन इसका स्कोप है, तो इस कमेटी को रिटेन किया है और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की स्टैंडिंग कमेटी थी उससे जुनैद अकबर साहब ने रिज़ाइन कर दिया है। दूसरी डेवलपमेंट नाज़रीन ये हुई है कि जो 8 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सवाबी के मकाम पर जलसा करने जा रही है, इस जलसे के हवाले से वहाँ पर तो जलसा होना ही है और जुनैद अकबर साहब कह रहे हैं कि हम एक बड़ा मजमा इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे, लोगों को वहाँ पे लाएंगे और एक मिसाली जलसा, एक मिसाली हमारा जलसा हो, ये हमारी कोशिशें जो है वो जारी हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन सवाबी में तो ये जलसा होना है, लेकिन अब एक और डेवलपमेंट ये हुई है कि जो पंजाब की चीफ़ ऑर्गेनाइज़र लगाई गई हैं आलिया हमज़ा साहबा, उनकी तरफ से लाहौर में मतलब जो लाहौर का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चैप्टर है उसकी तरफ से फ़ैसला किया गया है कि हम 8 फरवरी को लाहौर मीनार पाकिस्तान पे जलसा करेंगे। अब ये जलसे का फ़ैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो नई पंजाब की क़यादत है आलिया हमज़ा साहबा ने मशावरत के बाद, लीडरशिप के साथ मशावरत के साथ किया है। तो अब इजाज़त लेने के लिए नाज़रीन आलिया हमज़ा साहब ने दरख्वास्त दे दी है जो DC लाहौर हैं। अब DC लाहौर इस दरख्वास्त का जायज़ा लेने के बाद फ़ैसला करेंगे, लेकिन ये जो एक चीज़ है कि आप सवाबी पे भी जलसा करने जा रहे हैं, आप लाहौर मीनार पाकिस्तान पे भी जलसा करने जा रहे हैं, तो फिर आपका जो क्राउड है जो दोनों सूबों से आके एक जगह पे इकट्ठा होता था, जब ये डिवाइड हो जाएगा, यानी लाहौर वाले लाहौर में रह जाएंगे, पंजाब वाले लाहौर में रह जाएंगे, पेशावर खैबर पख्तूनख्वा वाले सवाबी के हद तक महदूद रहेंगे, तो फिर आप एक मिसाली जिस जलसे जिस मजमे की बात कर रहे हैं वो मिसाली जलसा मजमा कैसे दिखा पाएंगे, कैसे उसको इकट्ठा कर पाएंगे। तो ये नाज़रीन आज का हमारा व्लॉग, बाकी आपकी फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर और अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।